विवेकानंद जी महाराज हैं जो ज्ञान के धनी हैं, शिक्षा के धनी हैं, बड़े विद्वान हैं। ये दूर दूर तक प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, हमारे बीच दर्शन दे रहे हैं हम लोगों को। मैं इनसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि अपने वचनों से हमें लाभान्वित करें। गुरुदेव काशी संतश्री जी महाराज पर इन्होंने शोध किया है, उन बातों को हम तक पहुँचावें, बतावें। और यह जो आज महर्षि संतश्री परम जी महाराज का जन्मदिन है, विशेष रूप से हम लोग मनाने आए हैं। मैं स्वामी जी से निवेदन करता हूँ अपनी बातों को हम लोगों के बीच रखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चार। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु वचन रविकर निकर। जासु वचन रविकर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित त्रैलोक पावन विश्व वंद्य जगदाधार 20वीं सदी के जज्वलिमान प्रचंड मातंड संत सद्गुरु ब्रह्मलीन महर्षि मही परम जी महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परम जी महाराज, संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परम जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान हमारे श्रद्धेय स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, स्वामी नवीन जी महाराज तथा मन संचालक यथा नाम तथा गुण को प्रदर्शित करने वाले विनम्रता और सहनशीलता की मूर्ति हमारे स्वामी विद्यानंद जी महाराज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सत्संग की ज्ञान गंगा में बोतल लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। श्वेताश्वतरोपनिषद में लिखा है, रीते ज्ञानाद न मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। अभी हमारे स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज से ज्ञान की बात सुन रहे थे। आप
फर्श के ऊपर लकीर बनाते हैं तो लकीर बन जाता है। कच्चा फर्श पर लकीर बनाते हैं तो लकीर बन जाता है, वह मिटाए नहीं मिटता। लेकिन अगर जल के ऊपर लकीर बनाना चाहते हैं, उस पर कोई लाठी पटकते हैं तो जल पर भी लकीर बनता है ना। लेकिन पानी की धार से वो लकीर मिट जाती है। आप उसी लाठी को आकाश में पटकिए तो क्या आकाश में लकीर बनती है? आप कहेंगे नहीं बनती है, आकाश में लकीर नहीं बनती है। संत कबीर साहब कहते हैं, पंछी की खोज अमीनी के मार्ग ढूंढे ना कोई पाया हो। पंछी एक डाली से दूसरी डाली पर चली जाती है। मछली को देखते हैं, मछली जल में तैरती हुई है, इस किनारे से उस किनारे चली जाती है। आप पहचान सकते हैं कि उस कौन सा रास्ता से पंछी गया है अथवा कौन से रास्ते से मछली गई है? योगी लोग पहचानते हैं, ज्ञानी लोग पहचानते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं सुख दुख से परे होते हैं। भगवान कहते हैं लाभा लाभो जया जयो, वो लाभ हानि से परे हो जाते हैं। वो ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, जैसे नमक समुद्र में घुल जाता है, एक हो जाता है। वो परमात्मा से, ब्रह्म से तदाकार हो जाते हैं। उन्हें गुस्सा नहीं आती, वे किसी को बड़ा और किसी को छोटा नहीं समझता है। समत्व उच्यते, इसको समता बोलते हैं। वो समता की प्राप्ति कर लेते हैं ज्ञानी लोग। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की बात सुन रहे थे। वे गुरु महाराज की सेवा में रहते थे। 40 वर्षों तक अनवरत परमाराध्य गुरुदेव की सेवा में रहे। गुरु महाराज उन्हें बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह देते थे। जैसा कि अभी स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज से बहुत अच्छा सुन रहे थे। एक बार गुरु महाराज की जब लीला चल रही थी, गुरु महाराज का भोजन बहुत पवित्रता के साथ बनता था। कोई भी व्यक्ति बिना स्नान किए नहीं जा सकता था। गुरु महाराज बहुत डांट फटकार करते थे। भंडारी से कहते थे, देखना जी, कोई भी बिना स्नान किए हुए जैसा तैसा आदमी भंडार में प्रवेश न करे। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज भंडार में गए कुछ काम से। गुरु महाराज ने देख लिया। गुरु महाराज ने महर्षि संतसेवी जी महाराज को बुलाया, बहुत फटकारने लगे, बहुत डांटने लगे। तूने स्नान नहीं किया और भंडार में प्रवेश कर गया, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज बहुत फटकारे, लेकिन महर्षि संतसेवी जी महाराज गुरु महाराज के चरण की तरफ देखते रहे, कुछ भी नहीं बोले। जैसे पत्थर होता है उसी तरह से पत्थर बन गए। गुरु महाराज गुस्से में थे, कुछ नहीं बोले। जब गुरु महाराज ठंडा हो गए, बहुत देर के बाद ठंडा हो गए, गुरु महाराज हंस रहे थे, तो महर्षि संतसेवी जी महाराज गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, गुरुदेव आज मैं सुबह में ही स्नान कर लिया था, आज मैंने सुबह में स्नान कर लिया था। देखिए, पक्का हीरा थे महर्षि संतसेवी जी महाराज। पक्का हीरा और नकली हीरा का पहचान क्या है जानते हैं? जो नकली हीरा होता है उसको धूप में रखेंगे तो गर्म हो जाएगा वो, लेकिन असली हीरा को आप धूप में छोड़ देंगे, जून का ही महीना क्यों ना हो,
लेकिन वो गर्म नहीं होगा, वो ठंडा का ठंडा रहेगा। महर्षि संसेवी जी ज्ञान को हासिल कर लिए थे, निर्वाण को प्राप्त कर लिए थे, इसलिए ठंडा के ठंडा थे। हमारे स्वामी विद्यानंद जी महाराज बड़ी सेवा की है महर्षि संसेवी जी महाराज की, हनुमान की भांति। बतलाते हैं जब ब्रह्मलीन हो गए महर्षि संसेवी जी महाराज, हमको टाटा भेजे थे, आज उनकी पावन जयंती मना रहे हैं। हमारा रुआ खड़ा हो रहा है। मैं उनका अनुग्रहित हूँ, उनका ऋणी हूँ। महर्षि संसेवी जी महाराज अपने सेवक से कहते हैं, जाओ विवेकानंद जी को बुलाओ। मैं डर गया कि हुजूर आज बुला रहे हैं, क्या बात है। मैं जाकर श्री चरणों में प्रणाम किया, डरते हुए। उनका चेहरा देखा, पूरा गंभीर है, लाल है। वो कहते हैं, तुम्हें टाटा जाना है? जी हुजूर। तैयारी कर लिया? बोला जी। तुम हमसे कुछ मांगो। मैंने कहा हुजूर हम आपसे क्या मांगे? बोले मांगो। मैं मांगने के लिए कहता हूँ। जब भी तुमको मैंने मांगने के लिए कहा तो तुमने कहा हमारे पास तो है ही। आज मैं कहता हूँ तुम हमसे कुछ मांगो। मैंने कहा हुजूर मांगे तो तब जब आप न दिया हो, आप तो सब कुछ देते ही रहते हैं, तो मैं क्या मांगूं? बोला नहीं, आज कुछ मांग। मैंने कहा हुजूर यदि देना चाहते हैं तो श्री चरणों की भक्ति दे दीजिए मुझे। माथा ठोकते हैं, बोलते हैं जाओ दिया, फिर बोलते कुछ और मांगूंगा। मैंने कहा हुजूर और क्या मांगूं? भक्ति किस बात और बाकी तो रहती नहीं कुछ, तो मांगूं क्या? बोला और मांगो, मैं इतना से खुश नहीं हूँ। तो कहते, मैंने कहा कि हुजूर इसके बाद भी अगर कुछ देना चाहते हैं तो मैं झोली फैला कर रखा हूँ, दे दीजिए। तो हुजूर कहते हैं मैं आशीर्वाद देता हूँ तुमको कि गुरु महाराज के ज्ञान को देश विदेश तक पहुँचाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा आशीर्वाद है। मैं एम्बेसी में कई बार इंटरव्यू दिया अमेरिका के लिए, कोलकाता के लोग भी लगे हुए थे, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन हुजूर आशीर्वाद दे करके गए थे और हमारे 2019 में कई देशों की यात्रा हो गई। कि महर्षि संसेवी जी महाराज का आशीर्वाद था। मैंने देखा अपने जीवन में जिनको भी आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद लगता था। हमारे स्वामी आशुतोष जी महाराज, स्वामी विद्यानंद जी महाराज सेवक थे, स्वामी गंगाधर जी महाराज। जब भी कहीं फोन आता था तो वो लोग उठाते थे, तो किसका फोन? तो हुजूर पूछते थे, तो कह दो मेरा आशीर्वाद है। तो जिसको बोल देते थे आशीर्वाद बोल दो मेरा, उसको आशीर्वाद भी लगता था, मैं देखा था। लेकिन जब हुजूर मौन हो जाते थे, कुछ नहीं बोल पाते थे, उसको आशीर्वाद नहीं मिलता था। उनका सिग्नल था यूँ, अगर ऐसे कर दिए हुजूर तो आशीर्वाद है, अगर ऐसे नहीं किए तो आशीर्वाद नहीं है। ऐसे थे महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज। जब ब्रह्मलीन हो गए तो लोगों ने माला पहनाया था, बड़ी सुंदर माला। तो मैं गुरुदेव की माला को लेकर के चला गया, अपने कमरा में टांग दिया। बहुत दिनों तक ऐसे हैं, 2 महीना 3 महीना हो गया, लेकिन मैं सोचता था तो सूख गया है, लेकिन ये तो अब सूख गया है। लेकिन सुगंधित क्यों क्यों? सुगंधित क्यों? देखिए ये महापुरुष का लक्षण। महर्षि संसेवी जी महाराज ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने जीवन में निर्वाण को प्राप्त किया है। वे अपने को प्रकट नहीं करते थे, लेकिन प्रकट हो जाते थे
क्योंकि बहुत साधना करते थे। जब गुरु महाराज ने शरीर छोड़ दिया तो इतनी साधना की महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज। हमारे एक गिरवर बाबू हैं आदरणीय, हमारे राजकुमार बाबू हैं, मैं देखता था महर्षि संत सेवी जी के श्री चरणों में माला चढ़ाते थे, माला। हुजूर के शरीर से भी सुगंधी निकलती थी, मैं अनुभव किया। हाँ, हुजूर के शरीर से भी। और नादानुसंधान की क्रिया करते थे महर्षि संत सेवी जी महाराज। नादानुसंधान की क्रिया में प्रवीण थे, क्योंकि नादानुसंधान की क्रिया करने वाले महापुरुष अगर मुर्दा को भी छू देंगे तो मुर्दा को भी जिंदा कर सकते हैं। एक बार हमें मलेरिया हो गया था, हुजूर का दर्शन करने के लिए मैं नित्य प्रति जाता था भोजन के बाद। कई दिन नहीं गया तो हुजूर पूछे कि अरे विवेकानंद नहीं आया है, क्या बात है? नहीं आया। लेकिन मैं पछताता था मनी मन, क्योंकि हम चल नहीं सकता था, माथे में चक्कर, मलेरिया बुखार, शरीर कांपता था। तो मैं हिम्मत किया, हिम्मत करके आया। हुजूर हमारी ही चर्चा कर रहे थे, बोले देखो आ गया। मैं जाकर श्री चरणों में प्रणाम किया। कैसी तबीयत है हुजूर? बुखार है, बहुत कमजोरी है, मलेरिया है, आओ। अंदर गया, हमारे माथा लगता था फट जाएगा। हुजूर से पूछे कहाँ दर्द है? तो मैंने कहा यहाँ बीच में। तो हुजूर अपने अंगुली से स्पर्श करके कहते हैं यहाँ। मैंने कहा हुजूर अब नहीं है, अब खत्म हो गया, अब दर्द ही खत्म हो गया है। ऐसे महापुरुष थे महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज। ये मानव का जीवन हमें मिला है। गुरु शिष्य का संबंध चलते रहता है। गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए। यदि हमसे कोई पूछे गुरु कैसा होना चाहिए तो महर्षि में ही परमानंद जी महाराज, और शिष्य कैसा होना चाहिए तो महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के जैसा होना चाहिए। जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, जो गुरु के इशारे पर थे। मानव अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, खाली का खाली रहता है। क्यों? उसके जीवन में समर्पण नहीं है, उसके जीवन में त्याग नहीं है, उसके जीवन में साधना नहीं है, उसके जीवन में अनुशासन नहीं है, उसके जीवन में समय का पाबंद नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज शिकागो के धर्म सम्मेलन में जब प्रवचन कर रहे थे, एक दिन प्रवचन के क्रम में बोले, वर्क अनटू डेथ, when I am gone, my spirit will work with you. The wealth, fame, and enjoyments are only for a few days. These are mortal. So be careful and stand up and find out the divinity, self-realization, and deep consciousness. धन जवानी पद सदा नहीं रहता है। आप बहुत धनवान हो गए सिकंदर की भांति, आप ले जाएंगे। अभी स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज कह रहे थे, वो राजा सुई भी नहीं ले गया, हम क्या ले जा पाएंगे? एक गरीब भी 2 रोटी खाता है चैन से, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन शांति की रोटी नहीं खा पाता है। मुकेश अंबानी का 10-10 मोबाइल, 20-20 मोबाइल घूम रहा है। महाराज कौन सा उठावे, समझ में नहीं आती बात। संस्कृति संताप से काप रहे, बब भौर ब्रह्मत जी भाप रहे, जिन्हें ढाढ़स दे समझाए कहे, गुरु नाम सुमर सत संतों ने, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। हम भी अपने जीवन में साधनहीन हैं, सत्संग से विहीन हैं, सदाचार से विहीन हैं। हमारे जीवन में शांति कहाँ मिलेगी? हमारे जीवन में सुख कहाँ मिलेगा? हमारे जीवन में चैन कहाँ मिलेगी? यदि हम सुख चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, तो हम साधनशील बने, किसी संत सदगुरु के शरण में जाए।
गुजरात में व्याख्यान हुआ, महर्षि संत परमहंस जी महाराज गए थे, तो संत के ऊपर बोलना था। तो एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे, संत का लक्षण क्या है, संत को कैसा होना चाहिए। तो महात्मा बोल रहे थे, जो खुद हंसे दूसरों को हंसावे उसको संत कहते हैं। उसके बाद महर्षि संत जी का नंबर आया, तो महर्षि संत जी कहते हैं, जो खुद न फंसे और दूसरों की भी न फंसावे उसको संत कहते हैं। विलक्षण प्रतिभाशाली थे महर्षि संत जी महाराज। जब ऋषिकेश में अखिल भारतीय महाधिवेशन हुआ तो महामंडलेश्वर ने इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और इन्हें महर्षि परमहंस की उपाधि से विभूषित किया था। बड़े बड़े विद्वानों के दांत खट्टे कर दिए थे। गुरु महाराज कहते थे, महर्षि संत चीनी हो गया, मैं गुड़ रह गया, महर्षि संत चीनी हो गया और मैं ही गुड़ रह गया। कभी कभी सदगुरु तो शिष्य को खोजते ही हैं, लेकिन कभी कभी सदगुरु भी शिष्य को खोज लिया करते हैं। ऐसे थे महर्षि संत जी महाराज, जिनको गुरु महाराज बुला लिए। महर्षि संत जी महाराज समय के पाबंद थे, जिनको देख करके हम लोग घड़ी मिला लेते थे। ये कहते थे, सत्संग करके व्यक्ति काफी आगे बढ़ जाता है, साधन भजन करके व्यक्ति काफी आगे बढ़ जाता है। जो सदाचारी है वो काफी तरक्की कर लेता है। सदाचारहीन व्यक्ति, अनुशासनहीन व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। चरित्रहीन व्यक्ति जीवन में भटकते रहता है। भागलपुर यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट पहुंचा कुप्पा घाट आश्रम महर्षि संत परमहंस जी महाराज के पास, श्री चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा कि हुजूर, हमारी कुछ जिज्ञासा है, बहुत दिनों से है, मैं आपके पास आया हूँ, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। तो महर्षि संत जी महाराज ने कहा, पूछो। कहा, हुजूर, कुछ फिलोसफर बोलते हैं कि मन को बस में करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं मन को बस में करने की कोई जरूरत नहीं है, मन जैसा है वैसा ही रहता है, इसमें बस में करने की जरूरत नहीं है। आपका क्या विचार है, मुझे क्या करना चाहिए? महर्षि संत जी महाराज कहते हैं, तुम्हें कैसा लगता है? अन्य फिलोसफर बोलते हैं, तुम्हें कैसा लगता है? बोला, हुजूर, मन तो बस में होता नहीं है, तो इस पर विचार क्यों किया जाए? तो महर्षि संत जी महाराज ने कहा कि ठीक है, तो उन्हीं की बात मानो, तुम्हारा मन जो जो कहता है सो सो करो, और जो जो मन में आवे सो सो करते जाओ। यहाँ से चले जाओ कुप्पा घाट आश्रम से अपना डेरा तक चले जाओ, यूनिवर्सिटी तक, जो मन में आवे सो करना, जो मन में आवे सो करते आ जाना यहाँ पास। तो कहा, हुजूर, जो मन में आएगा सो करते जाएंगे तो मैं जिंदा भी लौटेंगे, मैं तो जीवित भी नहीं रहूँगा, तो फिर मैं जो कहता हूँ सो करना, फिर मैं जो कहता हूँ सो करना। मन मारो तन बस करो, साधो सकल शरीर, फिक्र फार कथनी करो, ताका नाम फकीर। मन ही हमें नचा रहा है और मन के पीछे हम भाग रहे हैं, मन के पीछे
अनादिकाल से भागे जा रहे हैं, अनादिकाल से भागे जा रहे। एक राजा था, समाप्त कर रहा हूं। तो राजा संतानहीन था। उन्होंने मन में सोचा कि यदि हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो प्रजा को पुरस्कृत करूंगा, पुरस्कार दूंगा। मनोकामना सिद्ध हुई, संतान की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने एक फंक्शन बनाया, समारोह, सभी लोगों को इनवाइट किया और एक बाजार लगाया और कहा कि देखो, आज कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति इस मार्केट में आएगा, अपने मनपसंद कोई एक सामान ले सकता है, उसकी कीमत नहीं लगेगी। हर व्यक्ति आवे और एक सामान को छू दे और उठा ले, उसको लेके चला जाए। व्यक्ति आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक व्यक्ति आया, वो बड़ा बुद्धिमान था। उन्होंने सोचा कि लोग आते हैं, सामान को छूते हैं, उठाते हैं और लेकर चले जाते हैं, लेकिन इस सारे सामानों का मालिक कौन है? तो राजा बैठा हुआ था। तो मैं सामान नहीं लूंगा, अगर सामान लूंगा तो केवल सामान ही मेरा होगा, ये सारा सामान तो मेरा नहीं हो सकता है। तो चतुर व्यक्ति ने क्या किया, बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या किया, वो राजा को छू दिया, राजा का चरण स्पर्श कर लिया। बोला, तुम हमारा चरण स्पर्श कर रहे हो, मतलब क्या है? बोला, सब लोग सामान को छू लेता है तो सामान उसकी हो जाती है, मैं आपको चरण को छू दिया, यानी आपको छू दिया तो सब सामान आपका है, सबके मालिक आप हैं, इसका मतलब ये सब सामान मेरा हो गया। राजा ने कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, ये सब सामान तुम्हारा है, क्योंकि मैं जब तुम्हारा हो गया तो सारी संपत्ति भी तुम्हारी हो गई। लड़की की शादी होती है ना, लड़की की शादी किसी वर्ग के साथ होता है तो लड़की की अपनी क्या जायदाद है, क्या संपत्ति है, लेकिन शादी जब हो जाती है तो लड़का की सारी संपत्ति लड़की की संपत्ति हो जाती है। शिष्य वह है जब सदगुरु के साथ अपना नाता जोड़ लेता है, संबंध जोड़ लेता है, तो गुरु हो जाता है और सब संपत्ति उसी की हो जाती है। हम भी अपना संबंध सदगुरु से जोड़ें। मैं इन्हीं बाकी पुष्प को गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पित करके अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सभी गुरुजन को प्रणाम करता हूँ, आप लोगों को प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।